जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम सशक्त भारत पर आज बैठे हुए हैं महंत माझी और इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ बैठ करके आप आज के जो वर्तमान समय का जो राजनीति चल रही है बिहार में, जो सत्ता और विपक्ष में एक नेवला और बिल्ली का खेल चल रहा है, इस संबंध में हम जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पला बदल करके और बीजेपी के तरफ चले गए, एनडीए की तरफ से बीजेपी के तरफ चले गए और सरकार बचाने की हुई, तो जिस तरह से विपक्ष के खेमे से विधायकों को और अपने विधायकों को भी ताजबरदस्ती जहाँ तहाँ से पकड़ करके लाया गया, अपने में खेमा में किया गया, और अब जब बहुमत साबित हो गई है उसके बाद भी जिस तरह से कांग्रेस के विधायक को, आरजेडी के विधायक को और यहाँ तक कि जदयू के विधायक पर भी विश्वास नहीं है एनडीए को और भाजपा को, तब अब उनके खेमे से अपने पक्ष में उतना विधायक लाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि बिहार में भाजपा की अपना सरकार बन जाए। ऐसा जनता के बीच में बातचीत चल रही है और ये जो सोशल मीडिया पर देखने में आ रहा है, इस पर आपका हम जानेंगे कि इस पर राजनीतिक दृष्टिकोण आपका क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने सवाल किया कि क्या बीजेपी की अपनी सरकार बन सकती है इस तरह से तोड़ फोड़ करके। तो ये तय है कि बीजेपी की सरकार अपने बदौलत तभी बनेगी जब आरजेडी के 75% विधायक टूट को दस्तक, तब जाकर उनका अपना, या जदयू का टोटल विधायक जो है बीजेपी में 30 विधायक, जदयू का 30 विधायक, 30 विधायक ही मान लेंगे चल जाए तो 30 विधायक से भी काम नहीं चले। निर्दलीय है, एक निर्दलीय है ना, 3 है ना, नहीं निर्दलीय वो है, समझे, तो इनका काम नहीं चलेगा। तो हर हाल में मतलब अब सहमत का खेल चल रहा है, ठीक है। पहली बार ये इतिहास में देखा जा रहा है, पहले होता था दल बदल होता था, सरकार को बचाने के लिए विपक्ष के लोग टूटकर आते थे, चाहे सरकार को गिराने के लिए भी विरोध में वोट करते थे, ठीक है। तो वोटिंग के समय वोट करते थे कि हमको सदस्यता होनी चाहिए, आधा पार्टी से रिजाइन करते थे, चलिए हमने पार्टी से आपको रिजाइन मारा, हम आपका हो जाएंगे, चाहे बाहर हो जाते थे या बाहर हो जाते थे। या अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट हम मदद किसी को नहीं कर सकते हैं लेकिन भीतरिया हम उसको समर्थन कर रहे हैं, तो इसके लिए लोग क्या करता था कि आता ही नहीं था सदन में, बीमार पड़ जाता था, बहानी कर लेता था, हॉस्पिटलाइज हो जाता था, कहा कि हम तो बीमार पड़ गए, हम कैसे आते, और उसी में खेला हो जाता था, बाद में अपना जैसे हो जाता नहीं, इस तरह से करता था। लेकिन अब वाजपेयी के सरकार को रामविलास पासवान ने गिरा दिया एक वोट से, हो तो खुलेआम कह के नहीं गिरा दिया। रामविलास पासवान ने कहा कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, हम आपके अगेंस्ट में हैं, हम अपना पार्टी आपको समर्थन नहीं करेगी। अगर इस समर्थन कर दे सरकार बच जाती, नहीं समर्थन विरोध गए थे तो वो तो दूसरी बात थी। अभी यहाँ पर देखिएगा कि जब अध्यक्ष के खिलाफ, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो ये विश्वास का मामला था, उनका विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, तो आरजेडी के 3 विधायक जाके सरकारी पक्ष में बैठ गए। ये अपने आप में बड़ा तजुर्बा वाला बात है, ताजुब वाला बात है। बैठते इधर, भले वोटिंग के समय आप उधर कर देते, व्हिप का उल्लंघन कर देते, अच्छा नहीं आते तो भी उनकी सरकार हो जाता है। तो जाके खुलम खा एक तरह से सीना पर मूंग डालना जो होता है ना, कि देखो हम तुम्हारे लोगों को उठा लिए और देखो हम तुम्हारे सीना पर मूंग डाले तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये मानने की हुई है।
और अभी देखिएगा कि अब जरूरत नहीं था, विश्वास मत प्राप्त होने के बाद भी अब तो कोई जरूरत नहीं था, फिर भी बीजेपी लगातार मान लीजिए कि आरजेडी के लोगों को तोड़ रही है, सबको, खासकर कांग्रेस का दो तोड़ा। कांग्रेस को भी तोड़ रही है, हाँ, आरजेडी हाँ, को तो हाँ, है, कांग्रेस को। और सबसे ज्यादा जदयू के 28 विधायक उसके पक्ष में अपना किए हुए हैं। उन्हें ठीक है, अभी तो आया नहीं, अब क्या होगा नहीं होगा, है ना। जैसे ही नीलम देवी का टिकट हाँ, मुंगेर से मिलेगा, हाँ। वैसे ही आ जाएगा। नहीं ठीक है, हमारा मुंगेर को नीलम से मिलेगा, काम मिलेगा, वो तो वही मान रही है। नहीं ये वो चर्चा, नीलम देवी तो मान लेगा आपका आरजेडी में है। नीलम देवी मुंगेर सीट जो इनका ललन सिंह का है ना, नहीं वही मान रही है। वो तो मांग कर रही है, वो तो तय हो गया है। हाँ, तो उसी नहीं, उसी पर गई भी गई हुआ, उसको तो बड़ा लालच में विधायक थी और एमपी बनने के लिए उधर लोग गया कि उसको ललन सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा, आपको टिकट दिया जाएगा। और ललन सिंह को ये भी हो गया है कि उसको मंत्री बनाया जाएगा, केंद्र में माले के मंत्री बनेगा। और जो संतोक का कौन गया अभी मान लीजिए कि झा, मनोज झा। ना मनोज झा तो जदयू का ना है, संजय झा। संजय झा, तो संजय झा वहाँ मंत्री बनेगा केंद्र में। यहाँ पर ललन सिंह को बनाया जाएगा इरिगेशन मिनिस्टर, यही मान लीजिए कि तय हुआ है। ये तो मतलब अलग चीज हुआ, लेकिन मूल चीज ये है कि आखिर विधायक क्यों जा रहे हैं, उन बड़ा चीज की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं ना। इधर तो ऑलरेडी विधायक थे ही, विधायक की जो सुविधा है सारा चीज मिल ही रहा था, और मान लीजिए 1 साल और बचा हुआ है, इसके बावजूद मान लीजिए उधर जाने का क्या मतलब है। तो बड़ा चीज की प्राप्ति, बड़ा लोभ मान लीजिए दिखाई दे रहा है, मतलब एक तरह से उनको खरीद दिया मान लीजिए गया। तो पैसा किससे करोगा, पैसा ताकत, शासन प्रशासन में, तो शासन प्रशासन में जो है उनकी ताकत के बदौलत इन लोगों को मान लीजिए खरीदा जा रहा है। और नैतिकता का ये सवाल है, नैतिकता का इतना गिर गया है कि आदमी नैतिकता से किसी को मतलब है नहीं, अपना सुविधा से मतलब है, अपना मान लें कि हमको ताकत मिलनी चाहिए, शक्ति मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए सब हो रहा है। चूँकि सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी के पास है। अच्छा, इसमें जो है जो जा रहा है लोग, तो उसमें परसेंटेज दलित का ज़्यादा नहीं है, आदिवासी या दलित का। दलित अभी तो गया ना बीजेपी को। हाँ, परसेंटेज तो देखिएगा, देखिए, तो उसमें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा उन्हीं लोगों को है जिन लोगों को संबंध है और थैली मिल जाता है आसानी से। नहीं तो इन लोगों को तो कुछ मिला होगा, बिना थैली के थोड़े जाएगा, कुछ तो मिल ही होगा, बिना थैली के थोड़े जाएगा। मान ले कि जो आपका भी है इसे ज्यादा मान लीजिए कि मिलेगा तब न जाइएगा। जो बीजेपी को हैसियत से जो आपको मिलना चाहिए वो तो मिल ही रहा है, विधायक है तो। अब इसे ज्यादा अगर आपको चाहिए तब न मान ले वहां जाइएगा, तो ज्यादा कौन देगा। स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष उसके पास देने के लिए बहुत चीज है, उसी के पास जाइएगा। और यही मान लीजिए कि हो रहा है, तो चूंकि पैसा का खेल हो रहा है, कहने का मतलब कि सत्ता पक्ष पैसा को लुटा रहा है, सरकारी पैसा का दुरुपयोग इस तरह से मान ली कर रहा है, सीधे नहीं इनडायरेक्ट मुख माफिया कर रहा है। और ये बड़ा पूंजीकरण का जो खेल है राजनीति का, ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है, घातक है। और इस पर लोगों को समझ है, नेता लोग तो नहीं समझेंगे, विधायक एमपी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो तो इतना नैतिकता उनका पतन हो गया कि पैसा का लाभ सब कुछ हो गया। तो आम जनता चूंकि मालिक है, तो आम जनता को सोचना चाहिए कि आम जनता क्या कर पाएगी। इस बीच में जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इस तरह से जो क्षुब्ध होते जा रहे हैं, उनको जनता के बीच में क्या करना चाहिए। आज तो वो जनता के बीच में जिसे अपना बात को रखेंगे, बताएंगे, जनता को बता ही करेंगे ना, जनता को बताएंगे कि देखो भाई किस तरह से देश को लूटा जा रहा है, किस तरह से देश को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से देश मान लीजिए सही ढंग से नहीं चल रहा है, और सत्ता पक्ष के लोग किस तरह से मान लीजिए अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए बता ही सकता है ना, जो पॉलिटिकल नेता लोग करेगा। तो क्या इसको जो जातीय संगठन बना हुआ है दलितों का, महादलितों का और आदिवासियों का, तो उन लोगों को जनता के बीच में नहीं ये संवाद करना चाहिए। संवाद जिसको अपने हिसाब से जितना ताकत है उस हिसाब से लोग करेगा ही, करता ही है, करना चाहिए। करना नहीं, जो अपना ताकत है, तो मान लीजिए उसका पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ताकत नहीं है,
उसको ताकत पैसा का मान ली कि पॉलिटिकल पार्टी उनके पास पैसा का ताकत तो नहीं है, मीडिया उनका तो नहीं है, पैसा का ताकत तो मीडिया के पास मान लीजिए, सरकार के पास है, सत्ताधारियों के पास है, इसलिए ज़्यादा उनका मानने के बाद प्रचारित होता है, आपका प्रचार कम होता है। एक ही बात को 10 बार प्रचारित करेगा, आप एक बार जा पाइएगा, तो स्वाभाविक है कि आपका बात वहाँ नहीं चलेगा, उसी का बस चलेगा। यही हो रहा है। ठीक है, तब जय भीम, जय भारत। बस जय। आज इतना ही।